हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर अभी हम अपना क्लास 10 का ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। मैंने बोला था आपको मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, एकदम एक भी टॉपिक में आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने अभी तक हमारा चौथा ही लेक्चर शुरू है। ठीक है, तो अभी आज हमारा पेज नंबर 5 का है शायद ये न्यूमेरिकल, जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, इस न्यूमेरिकल में आपको कम से कम 2 मार्क पूछेगा, और इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको 2 मार्क पूछेगा। तो मैं आपको ये 2 न्यूमेरिकल करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। यार, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते फिर कैसे आपको मिलेगा कि ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड होंगे। आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं बताता, मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई नहीं बता दे। वो सिर्फ नोट्स बना के आपको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से पूरा बेसिक से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अभी बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन। तो अभी हम इसमें गिवन लिखेंगे। मतलब गिवन मतलब क्या होता है, जो हमें चीज़ें दी हुई है पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, मास ऑफ महेंद्र, मतलब महेंद्र का वेट। ठीक है, मास ऑफ महेंद्र। ठीक है, मतलब क्या, m1 इज इक्वल टू कितना है, 75 kg। ये महेंद्र होगा, रिस्पेक्ट kg का मतलब ये इसको होगा और विराट ये इसको होगा। ठीक है, तो महेंद्र का वेट कितना है, 75 kg, और विराट का वेट कितना है, मास ऑफ विराट, मास ऑफ विराट, यानी हम ये इसको सपोज करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 80 kg। ये बोला ना मैंने, महेंद्र का 75 विराट का 80। तो अभी हम इनके बीच में आपका डिस्टेंस भी दिया है आपको, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दे, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दे। तो कितने दिए है डिस्टेंस, 1 मीटर। तो हम ये 4 स्टेप्स के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहली स्टेप है स्टेप 1। ठीक है, ठीक है, स्टेप 1 में हम फार्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशन m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर का भी यहाँ डिस्टेंस, ये आर सपोज करेंगे यहाँ मीटर। ठीक है, तो अब बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू जी, मतलब इसको ग्रेविटेशन कहते हैं, मास 1 और मास 2 अपॉन में आर का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप ये देखिए, अच्छे से देखिए अंदर, ये फोर्स का हमको फाइंड ही करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट इज, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हमको फाइंड करना है। तो ये आ गया फोर्स इज इक्वल टू, और ग्रेविटेशनल मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप 2 में, आपको बताऊंगा स्टेप 2 में आपको मैं ग्रेविटेशन की वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया तो पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो m1 और m2 ये क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब महेंद्र का मास और विराट का मास, और ये आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हम करेंगे, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी, वी नो दैट हमको पता है द वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि जी की वैल्यू मैंने बोला था, कम से कम मैंने 3 लेक्चर में बताया है आपको। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर। ठीक है, अभी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। हम स्टेप 3 में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, आप ये जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना, ओके। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 3 में हम फिलअप करेंगे ये टेबल, ठीक है। स्टेप 3 सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, इसको इक्वेशन सपोज हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हम इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसलिए मैंने इक्वेशन सपोज किया क्योंकि हम वैल्यू फिलअप करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में क्या है मास 1 और मास 2 की वैल्यू क्या थी 75 इंटू 80, ठीक है। और अपॉन में क्या है आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गया आपको, लिख लीजिए जल्दी से। और इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6000 मिलेगा कंफर्म। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, आप कर लेना, इतना टाइम नहीं है पर कर लेता हूँ आपकी वजह से, ठीक है। कर लेना, ठीक है। इंटू ये 0 0 0 0, ठीक है, हो गया इतना। तो आपको बेसिस तो आना चाहिए ना, मैं यहाँ पे आपको बेसिस भी करके दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं आपको कितना इसलिए यहाँ पे कर लेना, पर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आटे का टोटल आटे की सकते हो 40 यानी 4 बज गई इधर अपना। और 56 और 4 कितना होता है 60। बोला ना मैंने आपको 6000 आएगा करके, ठीक है। आया ना 6000, बोला ना मैंने 6000 आएगा करके, इधर 6000 लिख लीजिए, ठीक है। अपन में 1 स्क्वायर को कुछ मीनिंग नहीं है 1 कोई भी, ठीक है। आप 1 के स्क्वायर में करके कुछ भी रखो कितना है, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है, हो गया इतना। तो 6 को हम ये क्या सपोज कर देते हैं 6 इंटू 10⁻³ ये मैंने क्यों किया और ये कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा आपको इधर साइड में। 6000 को हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि ये 10 का क्यूब हो गया, ठीक है। 10 का क्यूब कितना होता है 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और इंटू में 6, तो ये कितना आएगा टोटल वैल्यू 6000 ही आएगी। इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि पावर में हमको पावर 10⁻⁴ हम इसको जब ये पावर सेम हो जाएगा तो हम इस पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए 6.67 इंटू, इधर देखिए आप इंटू 6 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों क्योंकि ये फिर पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर ऐड हो गए, देखिए, ठीक है। ऐड हो गए पावर, ये बेसिक है ना, जब भी दो पावर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस सेम है ना, आपको बेस भी नहीं पता होगा, ये देखिए ये मैं पूछ रहा हूँ आपको बेसिस पर बताने के लिए, ठीक है। थोड़ा बेसिस से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पावर है 10⁻11 इंटू में 10⁻+3, ठीक है। तो ये जब भी ये पावर सेम होगा तो बेस सेम होगा तो ये पावर हमेशा ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐड होगी तो फिर 10⁻11+3 कितना होगा -8, क्यों -8 आ गया जबकि ये बड़े नंबर के पास माइनस है इसलिए, ठीक है। और छोटे नंबर के पास +3 है, पर जो भी बड़ा होगा उसका साइन लगेगा हमेशा, ठीक है। देखिए अभी कितना है आप देखिए, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁸ ये बताया ना मैंने आपको, ये कैसे आ गया करके। ये मैं नीचे का पूछ रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ से करता हूँ कि आपका लिख के हो गया होगा। मैं पूछ रहा हूँ पॉज करके लिख देना, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6.67 इंटू, सॉरी गाइस, तो अभी थोड़ा सा मोबाइल का इशू हो गया था। तो अभी हम फिर से देखने जा रहे हैं अपने कंटिन्यू लेक्चर को, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया और ये फिर से आ गया, ठीक है। देखिए ना, 742 के 2 हो गए और यहाँ पे 4 आ गए, फिर 736 और फिर 33 और 4 कितने हो गए, 40 हो गए और यहाँ पे 0 हो गया, 736 और 40 वापस से आ गया, ठीक है। तो 40.02 ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे, 40.02 इंटू 10⁻⁸। तो अब इधर से देखिए पॉइंट शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बहुत से मार्क्स कट सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया पॉइंट शिफ्टिंग 4 पॉइंट, ये पॉइंट मैंने कहाँ पे डाला, अच्छे से देखिए, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला, तो फिर क्या हो गया 0.02 इंटू में 10⁻⁸ के पावर में +1 आ जाएगा। देखिए अब अच्छे से, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे गया, मतलब जब पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा तो कभी भी पावर में +1 कर देना, ठीक है। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, एक डिजिट शिफ्ट होगा तो +1 कर देना, और 2 डिजिट शिफ्ट होंगे तो +2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका क्या 4.002 इंटू 10⁻⁷ आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए आप, ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है मीटर पर सेकंड के। इसकी कोई और तो होगी ना, ठीक है। तो आपका यह आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स कितना है, इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल आंसर को कभी भी ऐसे डब्बा कर लेना है आपको, क्योंकि जो भी सर है वो आपका सिर्फ फाइनल आंसर ढूंढते हैं। उनको इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों के पेपर उनको चेक करने होते हैं, इसलिए वो सिर्फ फाइनल आंसर देखते हैं। और अभी भी आपको फाइनल आंसर को हमेशा डब्बे में बंद करके रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो टीचर की नज़र सबसे पहले आंसर पे जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी इतना हो गया इतना, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट, हेलो गाइस, तो मैंने भी बोला था आपको कि हम अभी दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं एग्जाम्पल उसी पेज का, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं, ठीक है आगे। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम अभी, पहले हम अभी D1 लिखेंगे पहले, ठीक है। D1 में क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र को कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करना है, ठीक है। तो अभी मतलब क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। क्या फोर्स है, हमने वो इन अबाउट वन एग्जाम्पल, पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू क्या थी वैल्यू इसकी 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, इतना था ना मेरे को। वो पावर मैंने मीटर पर सेकंड किया था, तो अभी इसको उसको डिवाइड करेंगे तो उसका न्यूटन ही वैल्यू आएगा, ठीक है। उसका न्यूटन ही वैल्यू आएगा, ठीक है। आप देखिए इधर, ठीक है, न्यूटन। अभी
यू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। मास, किसका मास, महेंद्र का मास कितना था, 75 kg। और अभी तीसरा कौन सा है, यहाँ पे क्या टाइम दिया हुआ है, टाइम के दिया हुआ है सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, टाइम के दिया हुआ है 1 सेकंड। तो अभी हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप वन की तरफ हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में, हाँ, तो हम एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड क्या करेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन में क्या, फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको ये बताऊंगा, ठीक है, इसको मास बोलेंगे और इसका एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे आप करेंगे, फोर्स अपॉन में मास, ठीक है। तो आपको फोर्स भी पता है और मास भी पता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 4.002 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये 4 है और 4 पॉइंट है, और अपॉन में क्या मास है, मास कितना है 75, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों का करेंगे पहले, ठीक है, इन दोनों का करेंगे 4002 अपॉन में 75। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं ये करते नहीं बैठूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फिर। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.05336। तो मैं यहाँ पे कंफर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 0.05336 इंटू ये आएगा 10⁻⁻7, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, ये लिख के पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, ओके। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी तरफ ही, ठीक है। तो अभी हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो 0.05336 इंटू 10⁻⁻7 इतना आ गया। तो अभी इसी फोटो में देखेंगे यहाँ पे, ये डेसिमल पॉइंट में देखा, इधर से अच्छे से देखोगे, मैं डेसिमल पॉइंट 5 के बगल में लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में वैल्यू जाएंगी, वो 10 की पावर में माइनस में वैल्यू जाएंगी कन्फर्मली। तो हम 5.336 इंटू 10⁻⁻7 माइनस में 2 आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने राइट साइड में वैल्यू ली है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 5.34 वैल्यू आएंगे। कैसे वैल्यू आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कम से कम 302 से माइनस करेंगे, ठीक है, -302 से माइनस करेंगे तब ये वैल्यू 34 आएंगे। और इंटू में 10⁻⁻9 आ गया। कैसे 9 आ गया, आपने पढ़ा नहीं गया, इस -7 -2 इसी को कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर -9 आ जाएगा। -9 क्यों है, क्योंकि बड़े पावर में माइनस है इसलिए, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं नीचे का पूछने जा रहा हूँ, नीचे का पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये पॉज करके लिख देना, ठीक है, पॉज करके लिख देना। पॉज करके लिख दिया आपने, ठीक है। और अभी स्टेप 4 की तरफ करेंगे, स्टेप 3 की तरफ, स्टेप 3 की तरफ, ठीक है। सॉरी गाइस, तो वो भी थोड़ा सा मोबाइल का इशू हो गया था, तो अभी फिर से देखेंगे। आपको जितना नहीं समझा, मतलब समझा होना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्लियर की है, आपसे किया सब, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए वापस, ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। वी जीरो क्या है यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी नहीं पता है हमको, ठीक है। तो वी जीरो यू प्लस 80, तो हम वैल्यू यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। यू की वैल्यू क्या है, 0, ए की वैल्यू क्या है 5